आराध्या होंडा शोरूम की खबर हमने दिखाई थी जिसमें ये बताया था कि एक व्यक्ति 18 लाख की कार लेता है और 4 दिन में ही दोनों चक्के जो है, जो दोनों टायर है वो उसके पंचर हो जाते हैं। जब ये टायर चेक करते हैं तो पता चलता है कि टायर जो है 2022 के है और मैन्युफैक्चरिंग जो है 2023 के। इसके बाद ये व्यक्ति जो है कंपनी में जाता है, शोरूम में जाता है और ये डिमांड करता है कि जो चक्के हैं, जो टायर है उसे 2023 के लगा दीजिए, क्योंकि जो 22 के आपने टायर लगाए हैं वो 4 दिन में ही पंचर हो रहे हैं। और ये एक व्यक्ति जब 18 लाख की कार लेता है तो स्वाभाविक है कि उसने जो गाड़ी लिया है तो उसकी जो डिमांड है वो फुलफिल होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये 4 दिन से वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन शोरूम ने या कंपनी ने जो है इनकी बात नहीं सुनी। इसके बाद मीडिया वहाँ पे गई, मीडिया ने खबर लगाई और खबर लगाने के बाद आज फिर इनको बुलाया गया और बाकायदा ये कहा गया कि आप उन पत्रकारों को कहिए कि जो खबर उन्होंने लगाई है जिसके कारण होंडा कंपनी की बदनामी हुई है, जिसके कारण आराध्या कंपनी की बदनामी हुई है, उसे डिलीट करने लगाइए। उसके बाद ही जो है हम आपके चारों के चारों टायर बदला देंगे, ऐसा इनको कहा गया है। शैलेश बोरकर जो है जिन्होंने कार खरीदी उनसे ही बात करते हैं। सर, आप जो आज गए थे तो क्या आराध्या होंडा की तरफ से कहा गया? वो पहले बोले आप वो डिलीट करिए। पहले तो संडे के दिन जो आए थे तो संडे को बोले आप डिलीट कर दो तो हम चारों टायर बदला देंगे। उसके बाद में आज जाने के बाद में मैं आज मंगलवार को शोरूम में गया तो नितिन खांडेराव इनसे बात किया तो उनसे बात हुई, वही ऑडियो क्लिप भी है उनका मेरे पास, वो भी मैं आपको देता हूँ। वो बोले वो आप डिलीट करते हो, मीडिया वाले आपने लाए थे तो आप ही डिलीट करो। मैं बोला मैं एक आम जनता हूँ, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मीडिया वाले को लाया तो आप बात करिए। बोला आप मेरे टायर बदल के दीजिए, वो बाद में उनकी मर्जी है डिलीट करेंगे नहीं करेंगे। तो वो बोले चारों टायर बदलते नहीं, डिलीट करेंगे तभी टायर बदलेंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या मीडिया को आप कैसे मिले? क्या मीडिया आपके पास खुद है या आप खुद मीडिया के पास है? मैं खुद आया पत्रकार भवन में। क्यों आना पड़ा, मतलब कारण क्या हुआ आने का? वो आराध्या होंडा ने जो मेरे टायर जो 22 के लगे थे वो 23 के लगा की मांग थी मेरी। हाँ। उन्होंने वो पूरा नहीं किया तो मैं आपके पास आया। कितने दिन से आप जा रहे थे और ये आपकी बात नहीं सुन रहे थे? सोमवार से मैं उनके पास जा रहा था। सोमवार की तारीख मतलब यानी 24 तारीख 24/7/2023 से मैं वहाँ जा रहा था। हाँ। और वो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। उसके बाद आप जो है 28 तारीख को उनके पास गए। हाँ, 28। मीडिया के साथ जो बात हुई तो उन्होंने, मीडिया ने भी ये कहा था कि आप एक दिन में आप कंप्लीट कर दीजिए या फिर आपका जो पक्ष है वो बता दीजिए। हाँ। लेकिन उन्होंने वैसा किया, वैसा नहीं किया। मीडिया ने चांस दिया था उनका भी पक्ष रखेंगे करके। हाँ। पर उन्होंने बोला शुक्रवार को हमको 5 बजे तक के टाइम दो। और मीडिया के जो लोग थे उन्होंने बोला कि 1 बजे तक के, शनिवार को 1 बजे तक के टाइम देते हैं आपको, आप शनिवार को उनको टायर बदल के दे दीजिए तो हमको कुछ भी नहीं करना है। उन्होंने नहीं किया तो मीडिया ने शाम को न्यूज़ चलाया। उनकी कोई गलती नहीं है, पत्रकार लोगों की और न्यूज़ वालों की कोई गलती नहीं है। अभी आपकी क्या डिमांड है? अब क्या करना चाहते हो? अभी आपने गाड़ी ला ली वहाँ से। हाँ। अभी क्या करना चाहते हो? अभी उन्होंने एक टायर बदल के दे दिए, पंचर वाला 2023 का लगा के दिए। 3 टायर अभी और नहीं बदले मेरे। तो अभी मैं एक तो कंज्यूमर कोर्ट जाऊँगा और इनको और ऊपर तक के खींचूंगा। अच्छा, क्या 2022 के टायर लगे थे तो क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं, जो हमने खबर चलाई उसमें ये भी कह रहे थे कि 2022 के टायर है, पंचर हो रहे, क्या 2023 में पंचर नहीं होंगे? तो 22 और 23 में ही, 23 की ही क्यों चाहिए आपको? वो 7-8 महीने पुराना था टायर, वो रखे भी खराब होता है, उससे भी प्रॉब्लम आ सकता है करके हमको नहीं चाहिए। हम जब पेमेंट 18 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम क्यों पुराने लेंगे? ये ऐसा वो हमने खांडेराव सर को बोले तो वो फिर इधर जाओ उधर जाओ। जब मीडिया गई तो ऊपर के लेवल पे भेज रहे और अभी वो बोल रहे कि डिलीट करो। अभी हमारे हाथ में नहीं हो। तो आपका क्या है, अभी आपका क्या कहना है? क्या मीडिया ने खबर डिलीट करनी चाहिए? नहीं, क्यों करना चाहिए? आम जनता को परेशानी हो रही है तो मीडिया ने चलाना चाहिए। ऐसे काम करो को खींचना चाहिए मीडिया में। सर्विस नहीं मिलती ना आराध्या होंडा में? हाँ, सर्विस नहीं मिलती सर। हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि आराध्या होंडा में जो खबर हमने चलाई है, कम से कम 4.5-5 लाख लोगों ने उसको देख भी लिया है। हुआ क्या है कि ये व्यक्ति जो है 24 तारीख से, मतलब पिछले महीने के 24 तारीख से वहाँ पर लगातार जा रहे थे। 4 दिन वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो मैनेजर है वो कहते हैं कि हम कर देंगे। 4 दिन चलाते हैं। 4 दिन के बाद ये व्यक्ति जो पीड़ित है वो पत्रकार के पास आते हैं, पत्रकार उनके साथ शोरूम जाते हैं। शोरूम में भी बाकायदा अच्छे से बात होती है। आधा घंटा खंडारे सर जो मैनेजर है उनसे बात होती है, उनसे परमिशन लिया जाता है कि हम यहाँ पर शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। उसके बाद हम बाकायदा ये भी कहते हैं कि सर देखिए आपका पक्ष बता दीजिए, अगर आप इनके
टायर जो है चेंज नहीं कर सकते, वैसा बता दीजिए, और कारण क्या है वो भी बता दीजिए। अगर आप इनका टायर चेंज करते हो या फिर मीडिया के प्रेशर, कुछ हम ये नहीं चाहते थे कि किसी की बदनामी हो, अगर मीडिया का प्रेशर है या कुछ भी है तो आप ये बता दीजिए कि कब तक इनका टायर चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम गुडविल में एक टायर चेंज कर देंगे, अदरवाइज बाकी टायर चेंज नहीं करेंगे। तो हमारी डिमांड यही थी कि अगर एक ग्राहक है जिसको चाहिए कि 2024 का 23 का टायर चाहिए तो उसकी डिमांड आप फुलफिल कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं तो हम उसके हिसाब से खबर लगाएंगे, और उसमें आपका पक्ष हमको चाहिए। तो उन्होंने डिनाइल कर दिया कि हम अभी नहीं देंगे, हम अगले दिन आपको देंगे। हमने शुक्रवार को वहाँ पर जाके शूट किया है, एक दिन हम रुके और शनिवार के शाम को खबर हमने जो है चलाई है। और ऐसा नहीं है कि किसी को ब्लैकमेलिंग करके या कुछ करके, बाकायदा उनके लोग जो है संडे के रात को इनके पास आते हैं और कहते हैं कि सर आप खबर डिलीट कर दीजिए, आपके चारों के चारों टायर जो है बदला देते। यही कहा था। हाँ, तुरंत बदला देते बोले, संडे को आ जाइए बोले आप, तुरंत बदला देते बोले डिलीट करने में। तो ये समझ लीजिए कि जब किसी के ऊपर प्रेशर बनता है तब जो है ग्राहक का काम होता है आराध्य होंडा में, अदरवाइज नहीं होता। उसमें भी ये कहा जा रहा है कि आपको खबर डिलीट करनी पड़ेगी। आज जब ये वापस गए तब इनको कल इनके फैमिली में डेथ हुई, तो ये कल नहीं जा पाए, तो आज ये वापस गए तो इनको बाकायदा ये कहा गया। उसकी ऑडियो क्लिप भी हम इसके बाद चलाने वाले हैं, बाकायदा एक सेपरेट खबर चलाएंगे उसके लिए कि अगर आप पत्रकारों को बोलोगे कि आप खबर डिलीट कर दीजिए, तब जब खबर आप डिलीट करोगे तब जाके ही आपके जो है चारों टायर जो है बदल जाएंगे। 18 लाख गाड़ी देने वाला व्यक्ति जो है वो अपने अधिकार के लड़ रहे हैं। 24,000 के टायर बदलाने के लिए बहुत कुछ बड़ी अमाउंट नहीं है इनके लिए। 18 लाख का खर्चा कर सकते तो 24,000 भी खर्चा कर सकते हैं, लेकिन बात यह है इनके अधिकारों की। अधिकार है उनका 2023 का टायर, क्योंकि पूरा का पूरा 18 लाख रुपए दिया है। और कंपनी जब डिस्प्ले दिखाती है, जब आपको आराध्य होंडा में जाओगे और उनके कार्स चेक करोगे तो उसके चक्के ज़रा चेक कर लेना कि इस साल के जो है चक्के उसमें रहते हैं। तो वहाँ पे डिस्प्ले में आप मैन्युफैक्चरिंग 2023 के चक्के भी 2023 के लगा रहे हो, तो जब आप डिलीवरी देते हो तो चक्के 2022 के क्यों रहते हैं, ये सवाल है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि अगर मार्च या अप्रैल में गाड़ी बनी होगी तो चक्के जो है 22 के रह सकते हो सकते हैं। जो टेक्निकल चीज़ें हम उसके ऊपर नहीं जा रहे क्योंकि हमको उतना नहीं पता, ये एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर ग्राहक ये कह रहा है कि 2007वें महीने में 2023 में हम कार खरीद रहे हैं, डिस्प्ले में आप कह रहे हो कि 2023 के टायर है, तो आप जब गाड़ी डिलीवरी करते हो तब आप 2022 के टायर क्यों लगाते हो। और ऐसा नहीं है कि 2022 के टायर खराब हो जाएंगे, इनके टायर खराब हुए, इसके कारण ये वहाँ पर गए और बाकायदा उन्होंने कहा कि आप बदला दीजिए। अगर टायर खराब नहीं होते तो इनको शौक नहीं था वहाँ पर जाकर वापस बदलाने के। इनके दोनों के दोनों टायर 4 दिन में जो है पंचर हो जाते हैं, एक नहीं 3-3 4-4 पंचर हो जाते हैं। तब जाके ये जाकर वहाँ पर है ये डिमांड करते हैं कि आप टायर बदला दीजिए। हमें भी किसी की तरह से कोई शौक नहीं है कि किसी की बदनामी कर दी जाए, लेकिन ग्राहक अनसेटिस्फाइड था। ग्राहक ने 18 लाख रुपए देकर भी आराध्य होंडा के जो लोग हैं 4-4 दिन में परेशान कर रहे हैं। जब गाड़ी परचेस करनी होती है तो आराध्य होंडा के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब गाड़ी डिलीवरी हो जाती है, उनके पास पैसे आ जाते हैं, तब इस तरह से निगलेक्ट करते हैं। उसी को जो है शो करने का हमारा एक मोटिव था, अदरवाइज किसी की बदनामी करनी ये हमारा कोई मोटिव नहीं था। और हमने बाकायदा एक चांस भी दिया था, सर देखिए उनका प्रॉब्लम है, आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, हम खबर नहीं लगाएंगे। ये भी जो है मानवता हम में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसकी बदनामी हो। ये भी बोलने के बावजूद वो जो है आराध्य होंडा ने इसकी बात नहीं मानी। जब खबर चलाई तो बाकायदा इनके द्वारा मुझे फ़ोन किया गया, इनके द्वारा और जो पत्रकार उनको फ़ोन किया गया और बताया गया कि सर आप खबर डिलीट कर दीजिए, हम आपके जो है चारों टायर बदला देते। खबर आपकी बदनामी होती है तभी आप जाकर बदलाओगे क्या? अगर इनके पास अगर पत्रकार का नंबर नहीं होता, पत्रकार के इनके परिचय नहीं होता, या फिर ये पत्रकार पास नहीं आते, तो ऐसे ही भटकते रहते क्या आपके ऊपर दबाव डालने के बाद ही आप ये सब काम करोगे क्या? यही सवाल है। और आज रही बात ये कि इनके चारों टायर बदलने के बाद डिलीट करेंगे खबर, तो ये समझ लीजिए कि हम कोई खबर डिलीट करने वाले हैं नहीं। जिस तरह से ये खबर जा रही है, आज 5 लाख लोगों ने देखा, कल 10 लाख लोग देखेंगे। और हम चाहते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपके अधिकार के लिए आप खड़ा रहना चाहिए, इसी तरह से खड़ा रहना चाहिए। आपके कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी शहर में हो, उस शहर में अपने पत्रकारों पकड़िए और जाइए उनके साथ, और उनके इस तरह से जो है सच्चाई दिखाए। हम नहीं कहते कि बदनामी कीजिए, सच्चाई दिखाइए कि इस तरह से जो है शोरूम वाले लोगों के साथ करते हैं। तो यही काम जो है पत्रकार कर रहे हैं, नागपुर के पत्रकार कर रहे हैं, उनमें से चुनिंदा पत्रकारों में से मैं भी हूँ। यही काम करते रहूँगा। इसके बाद एक NMC न्यूज़ वाले भी, उनको भी बाकायदा कहा गया है कि हम मानहानि का केस करेंगे। तो बिल्कुल मीडिया के साथ आप मानहानि का केस करना चाहिए, करिए। मीडिया खड़ी है, आप जो कुछ करना चाहिए आप कीजिए। मीडिया सक्षम खड़ी है। आप अगर हमने गलत किया है तो कोर्ट हमें डिसाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर गलत नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आपके इसी तरह से आज एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर दिखाए है, हमारे पास कई लोग आते हैं और दिखाएंगे, और ये भी समझिए कि उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। कैमरा पर्सन दिनेश कुंबरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।